ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 18वां मंत्र। संस्रवभागा स्तेषां बृहन्तः प्रस्तरिष्ठाः परिधेयाश्च देवाः इमां वाचमभिविश्वे गृह्णन्तः सद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वं स्वाहावाट्। तो बड़ी सुंदर बात इसमें कही गई है। परमपिता परमात्मा का निर्देश है, आदेश है, और कहा जो धार्मिक पुरुषार्थी वेद विद्या के प्रचार व उत्तम उत्तम व्यवहार में वर्तमान हैं, उन्हीं को बड़े बड़े सुख प्राप्त होते हैं। बड़ी सुंदर बात इसमें बताई गई है कि जो धार्मिक हैं, पुरुषार्थी, परिश्रमी, निरंतर मेहनत करने वाले हैं, निरंतर प्रयासरत हैं, वेद विद्या को पढ़ करके और उसके प्रचार और प्रसार का कार्य करने वाले हैं, उत्तम उत्तम व्यवहार करते रहते हैं, निरंतर इनसे अनेक प्रकार के लाभ लेते रहते हैं। कहते हैं वही व्यक्ति, उन्हीं को बड़े बड़े सुख प्राप्त होते हैं, वही सुखी होते हैं। तो बड़ी सुंदर इसमें बताई गई है बात कि भौतिक पदार्थों को जान करके उनसे ठीक ठीक उपकार लेना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। वेद को जान करके, वेद विद्या को पढ़ करके और वेदानुकूल अपने जीवन को चलाते हुए, धर्म को साथ में रखते हुए, धर्म के कार्य करते हुए हम आगे बढ़ें तो वही जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। धर्म, आज हम धर्म को समझ बैठे हैं कि हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। इस प्रकार से अनेक को हम धर्म मान बैठे हैं। ये धर्म नहीं, ये मतवादी लोग हैं। एक स्थान, एक विशेष बात को लेकर के और उस पर अपना मत चला करके जो है एक संगठन बना करके विभाजित करते हुए, समाज को टुकड़ों में बांटते हुए जो है ये अपने को धर्म स्थापित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि मनु कहते हैं धृति क्षमा दमो स्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जो इन बातों में घटित होता है वो व्यक्ति धार्मिक है, वो व्यक्ति धर्म का पालन करता है। धृति, धैर्य रखना, क्षमा, बलशाली होकर निर्बल पर क्षमा करना, दमो, इंद्रियों का दमन करना, स्तेय, चोरी न करना, अपराध न करना, पवित्रता बनाए रखना, इंद्रियों को निग्रह करके रखना, इंद्रियों को संयम में रखना, बुद्धि को प्राप्त करना, बुद्धि बल के लिए कार्य करते रहना, निरंतर ज्ञान को अर्जित करते रहना, विद्या को प्राप्त करना, सत्य का धारण करना और क्रोध न करना। ये महर्षि मनु ने जो है धर्म के लक्षण बताए। और धर्म सर्वमान्य है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मानता हो और दूसरा न मानता हो, वो धर्म नहीं। धर्म सर्वमान्य है, सत्य है, जो सबको मानने के योग्य है। संपूर्ण विश्व में धर्म जो है एक ही है।
जो सत्य है उसको सब स्वीकार करते हैं, जिसको सब सरलता से आसानी से स्वीकार कर ले। सूर्य ताप देता है और पूर्व स्थित प्रकाश देता है, इसका धर्म है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करती है, इसका धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म के अनेक लक्षण हैं और इसमें 10 लक्षण महर्षि मनु ने विशेष प्रकार से बताए। जिसको सब स्वीकार कर लें वो धर्म है। तो इसलिए इस बात को समझें कि इसमें धार्मिक बन करके, विद्वान बन करके, जो इन भौतिक पदार्थों से नाना प्रकार के पदार्थों को उपयोग में ला करके उनसे सुकर्म करते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए समाज को उन्नतता प्रदान करने का जो प्रदान करता है, वही कहते हैं सुख प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े सुखों को वही प्राप्त कर पाते हैं जो व्यक्ति धर्म के अनुसार चलते हुए अपने जीवन को उन्नत में बनाता है, वेद का स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ता है और उन संसार के भौतिक पदार्थों से जो है उत्तम उत्तम कार्य लेकर के उत्तम उत्तम व्यवस्था को बनाए रखता है। वही लोग जो है सुख अर्जित करते हैं, दूसरे नहीं। तो इसलिए आइए हम सुख अर्जित करने के लिए वेद का स्वाध्याय करें, धर्म का पालन करें और अपने आप को जो है सुकर्म में लगाते हुए आगे बढ़ाएं, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आइए आज की चर्चा को यहीं पर बंद करते हैं। ओम शांति।